સમગ્ર જૈન ધર્મનો અતિ પવિત્ર પર્વ એટલે પર્યુષણ પર્વ, જેના ઉપલક્ષમાં સુરત શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલા સંયમ વિહાર ખાતે આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીના નેજા હેઠળ આ પર્યુષણ પર્વની શરૂઆત ભવ્યથી ભવ્ય રીતે કરવામાં આવી, જ્યાં પર્વ નિમિત્તે હજારોની સંખ્યામાં આચાર્ય શ્રીના દર્શનાર્થે લોકો પધાર્યા હતા અને આ પર્યુષણ પર્વની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। यहाँ पे वर्तमान में तेराबंद धर्म संघ के 11वें अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में पर्युषण महापर्व का आयोजन हो रहा है। और ये प्रथम अवसर है जब आचार्य श्री का यहाँ सूरत शहर में यहाँ पे चतुर्मास हो रहा है और आचार्य श्री के साथ में 150 से भी अधिक साधु साध्वी है, जो एक प्रकार से स्वयं की साधना के साथ साथ जनता के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और आचार्य श्री के निर्देशन में सूरत वासियों को धर्म लाभ दे रहे हैं। इस पर्युषण महापर्व के अंतर्गत आज जो प्रथम दिवस था वह खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत आचार्य श्री ने खाद्य संयम दिवस की महत्ता को बताते हुए कहा कि भोजन का संयम भी हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी प्रतिदिन अलग अलग दिवस, वाणी संयम दिवस, खाद्य संयम दिवस, सामायिक दिवस, जप दिवस, ध्यान दिवस, इस प्रकार पर्युषण के 8वें दिन अलग अलग दिवस के द्वारा विषयों पर प्रेरणा प्रदान की जाएगी। और इसका जो शिखर दिवस है वह है संवत्सरी महापर्व, जो कि जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। और ये पर्व लौकिक त्योहारों से कुछ अलग है, हटकर है, जहाँ पर आमतौर पर दूसरे त्योहार आमोद प्रमोद या फिर वहां पर हर्षोल्लास या एक प्रकार से मौज मस्ती के द्वारा मनाए जाते हैं, परंतु ये एक ऐसा त्योहार है जो मौज मस्ती से अलग बाहर की दुनिया से भीतर की दिशा में ले जाता है। और इस पर्युषण के दौरान हम अपनी आत्मा की ओर निकटता से कैसे पहुंचे, आत्मशुद्धि कैसे करें, आत्मशोधि कैसे करें और प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल कैसे बनाए, जैन धर्मावलंबी इस दिशा में अपना कार्य करते हैं, साधना करते हैं। गुरुदेव के चरणों में वंदन। अभी आपको अनुशासन मुनि ने जो पर्युषण पर्व के बारे में बताया, आत्मशुद्धि का महापर्व और जैनों का एक महापर्व जो आज से शुभारंभ हुआ है। आप देख रहे हैं महावीर संवत्सरण, महाश्रमण सभागार और भोजनशाला में जितनी भी हमने बैठने की व्यवस्था की थी वो सारी हमारी पूरी हो चुकी है। कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की उपस्थिति में आचार्य महाश्रमण जी ने पहला दिन खाद्य संयम दिवस और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जो आचार्य महाश्रमण जी ने प्रवचन दिए, वो सूरत में 21 साल बाद जो चातुर्मास हो रहा है। और ये तेरा पंथ के लिए एक विशेष बात है कि आचार्यों के काल में ये 2003 के बाद यह पहला पर्युषण पर्व मनाने का मौका मिल रहा है। तो सभी से अदर संप्रदाय और जैनों से भी विशेष ने आत्मशुद्धि के पर्व को, अपनी आत्मा की शुद्धि और अपने मन को हल्का करने का, और आखिरी दिन 8वें दिन क्षमापना जो संवत्सरी महापर्व का आयोजन होगा। और 8 ही दिन हमारी पूरे प्रवचन में और पूरे दिन हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल है। सुबह 5:15 से लगाकर रात्रि के 9:30 बजे तक महाशिविर जो है, इसमें पूरे दिन आध्यात्मिक लाभ ले सकेंगे और इस पर्युषण का विशेष आनंद और पूरे धर्म आराधना चल सकेगी। और आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। ओम अरहम। आज से हमारे पर्युषण महापर्व शुरू हुआ है। आज पहला दिन था और लोगों का इतना उत्साह था। आज गुरुदेव का हमारे पास यहाँ चातुर्मास हो रहा है। 2003 में आचार्य महाप्रज्ञ जी का चातुर्मास सिटी लाइट में हुआ था और अब 2024 में आचार्य महाश्रमण जी का चातुर्मास यहाँ भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में संयम विहार में हो रहा है। तो सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। ये 8 दिन जैनियों के लिए महत्वपूर्ण दिन होते हैं। 8वां दिन संवत्सरी का होता है। उस दिन सभी उपवास करते हैं, आराधना करते हैं। और 9वें दिन हमारा मैत्री दिवस होता है, जिस दिन सभी जीव जंतुओं से लेकर सभी से हम क्षमा याचना करते हैं। ये क्षमा याचना बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसमें क्षमा यानी कि मतलब हम विनम्रता से सबसे क्षमा भाव करते हैं और आज तक हमारी हुई भूलों की हम सबसे क्षमा याचना करते हैं। तो ये मैत्री दिवस हमारे जैनियों के लिए और ये पर्व हमारे जैनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ओम हर।